कुछ सालों बाद गांव में एक भीषण बाढ़ आई जिससे रामू के खेत पूरी तरह नष्ट हो गए। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम शांतिवन था। इस गांव के लोग बेहद ईमानदार, मेहनती और दयालु थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन जमीन कम होने के कारण उसकी आमदनी बहुत कम थी। बावजूद इसके वह कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता था। रामू के पास एक ही बैल था जिसे वह अपने खेत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन उसका बैल बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में मर गया। रामू बहुत परेशान हो गया क्योंकि बिना बैल के वह खेत में काम नहीं कर सकता था। बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। एक दिन वह अपने खेत में बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि वह पास के शहर में जाकर व्यापारियों से उधार मांग सकता है ताकि वह एक नया बैल खरीद सके और फिर धीरे धीरे पैसे चुका देगा। शहर में जाकर रामू ने कई व्यापारियों से बात की, लेकिन किसी ने भी उसे उधार देने के लिए हामी नहीं भरी। सभी ने उसकी गरीबी और कमजोर स्थिति देखकर उसे मना कर दिया। थका हुआ और निराश होकर रामू शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने रामू को उदास और परेशान देखकर उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने व्यापारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसका बैल मर गया और वह नया बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है। व्यापारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। मैं तुम्हें बैल खरीदने के पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? मैं तुम्हें ये पैसे बिना ब्याज के दूंगा, लेकिन तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम ये पैसा तय समय से लौटा दोगे, और अगर किसी कारणवश नहीं लौटा पाए तो तुम अपनी ईमानदारी पर कायम रहोगे और मुझे सच्चाई से सब कुछ बताओगे। रामू ने व्यापारी की शर्त मान ली और ईमानदारी से पैसे लौटाने का वादा किया। व्यापारी ने उसे बैल खरीदने के लिए पैसे दिए और रामू खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने नए बैल के साथ खेतों में मेहनत शुरू कर दी और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कुछ ही महीनों में उसने व्यापारी का सारा उधार चुका दिया। लेकिन रामू की ईमानदारी की परीक्षा अब भी बाकी थी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। वह फिर से गरीब हो गया। अब उसके पास व्यापारी का कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं था। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने वादे के अनुसार व्यापारी के पास जाएगा और उसे सच्चाई बताएगा। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने व्यापारी से वादा किया था कि अगर किसी कारणवश पैसे नहीं चुका पाया तो मैं उसे सच्चाई बताऊंगा। मुझे अब उसे बताने जाना होगा। पत्नी ने भी रामू की ईमानदारी की सराहना की। रामू जब व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने अपनी स्थिति व्यापारी को बताई। उसने कहा, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन बाढ़ ने मेरी सारी फसलें नष्ट कर दी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन अपनी ईमानदारी पर कायम हूँ और आपको सच्चाई बताने आया हूँ। व्यापारी ने रामू की बात सुनकर उसकी ओर देखा और बोला, तुमने अपने वादे को निभाया। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ करता हूँ। ईमानदारी की कीमत पैसों से कहीं ज़्यादा होती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आया। कुछ ही महीनों बाद गांव में फिर से अच्छी फसलें हुईं और रामू की मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ईमानदारी से अर्जित किया हुआ सम्मान और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।